जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK Street 24 में। आज मैं फिर आप सबके लिए प्रश्नावली 2.2 लाया हूं, जो एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन से क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में है x² - 2x और -8 है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो इसको हम पहले px के फॉर्म में लिख लेंगे। तो px लिख लेंगे, px = x² - 2x और -8 लिख लिए। और हमको यहाँ पे पता है कि x का जो यहाँ पे गुणांक होगा वही a होगा, और ये x का जो यहाँ पे गुणांक होगा वही b होगा, और यहाँ पे c होगा। तो हमको पता है, चूँकि लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और b बराबर कितना हो जाएगा, नहीं कुछ तो यहाँ पे -2 है, और c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। a 1 b -2 और c -8 हो जाएगा। तो px हो गया, और इसका हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे। फिर से लिखेंगे px = x² - 2x -8 लिख दिए, और इस px को 0 के बराबर मान लेंगे, तब सॉल्व करेंगे। तो हमको गुना करने पे क्या होना चाहिए, नहीं कुछ यहाँ पे 1 है, गुना करने पर होना चाहिए। पहले इसको गुना कर लेते हैं। 1 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8। तो हमको गुना करने पर होना चाहिए 8, और ये माइनस है तो यहाँ पे घटाने पर होना चाहिए कितना, 2 होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 4 और 2 हो रहा है। 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8 हो जाता है, और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 हो जाता है। तो लिख लेते हैं कि x² है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4x, और यहाँ पे -2x और -8 हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, सभी जगह माइनस लिखेंगे, सभी जगह। तब हम देखेंगे कि इसका जो साइन होगा वो यहाँ पे सेम लिख देंगे, और यहाँ पे जो साइन होगा और यहाँ पे सेम लिख देंगे। चेंज करना है तो यहाँ करना है। तो देखते हैं कि माइनस होता है, नहीं होता है। तो यहाँ चेंज करना है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ का चिन्ह और यहाँ का चिन्ह जो यहाँ पे है वही रहेगा, बस चेंज होता है तो बीच वाला चेंज होता है। तो हमको क्या देखना है कि माइनस नहीं होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में देखेंगे, पहले इस दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों में x कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो यहाँ पे 2x था तो 1x ले लिए तो कितना बच गया, x बच गया। यहाँ पे एक ही x था तो 1x ले लिए तो कितना बच गया, -4 बच गया। और यहाँ पे देखते हैं आप क्या कॉमन लेंगे, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, x हो गया, 2 कॉमन ले लिए इससे, तो यहाँ पे x हो गया, 2 ले लिए तो x बच गया, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो x -4 हो जाएगा, और यहाँ पे x + 2 बच जाएगा। इसको एक जगह लिख लेंगे, और इसको एक जगह लिख लेंगे, ये हो गया। अब लिखेंगे अब लिख देंगे, उसके बाद x -4 = कितना दे देंगे, 0 दे देंगे। तो यहाँ से x जो है हमारा क्या निकल जाएगा, ये 1 4 इधर है माइनस में, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शून्यक हमारा क्या निकल गया, ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब दूसरा शून्यक लिखेंगे, दूसरा शून्यक, और x + 2 बराबर क्या मानेंगे, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, और x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना चले जाएगा, -2 चले जाएगा। मतलब ये दूसरा शून्यक है, इसको हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब क्या कहने बोला है, अब संबंध स्थापित करने बोला है। तो इसको हम संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं संबंध। तो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा कितना आया है, 4 आया है, अल्फ़ा 4 आया है। और बीटा कितना आया है, बीटा -2 आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का सूत्र में माइनस है तो माइनस दे दिए। b देखते हैं यहाँ पे कितना है, b कितना है, -2 है, तो -2 दे दिए।
ए कितना है, ए 1 है तो 1 दे दिए। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये बराबर हो गया दोनों, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो ये संबंध मेरा क्या हो गया, स्थापित हो गया, सत्य हो गया। अब दूसरा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा क्या है मेरा, अल्फा 4 है। अब गुना है, यहाँ पे नहीं कुछ, तो अब बीटा क्या है, माइनस का 2 है। और सी क्या है, यहाँ पे माइनस 8 है। और ए क्या है, यहाँ पे ए 1 है। अब इसको गुना करेंगे, 4 दूनी का 8, अब माइनस प्लस माइनस का 8, इधर भी पहले से कितना है, माइनस का 8। ये भी बराबर है दोनों, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। दोनों संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया, स्थापित हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम मान लेंगे पहले पी एक्स बराबर, इसको मानेंगे कितना, 4, ये एस है, सॉरी ये एस के फॉर्म में है, तो यहाँ भी क्या लिखना है, एस लिखना है, पी एस लिखना है। तो पी एस स्क्वायर पी एस प्लस 1 है, तो इसको हम मान लिए। तो यहाँ पे चूंकि हमको क्या पता है, ए बराबर कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, और बी बराबर कितना होगा, माइनस का 4 होगा, और सी बराबर कितना होगा, 1 होगा ना, प्लस है 1, तो हो जाएगा। और यहाँ पे पी एस फिर से लिखेंगे, पी एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, इसका हो जाएगा। और यहाँ पे पी एस को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमको ऐसा चीज़ ढूंढना है, पहले इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 4 और 1 को गुना करेंगे, तो 4 एकम 4, तो गुना करने पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, गुना करने पर 4 होना चाहिए। और यहाँ पे प्लस है, तो मतलब जोड़ने पर कितना होना चाहिए, जोड़ने पर भी 4 होना चाहिए, गुना करने पर 4 होना चाहिए, और जोड़ने पर भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हमारा क्या आ रहा है, 2 और 2, 2 गुना 2 4, और 2 प्लस 2 4 आ रहा है। अब इसको हम ठीक तरीके से लिख लेते हैं, तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मतलब यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे दे देंगे, और 2 है तो 2s लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 है तो 2s लिखेंगे। पहले सभी जगह माइनस दे करके लिख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस बना देंगे। अब देखते हैं कि इसको ये ठीक है, ये ठीक तरीके से सेट है, तो देख लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस होता है तो सही है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कॉमन लेना है, इसमें और इसमें कॉमन लेना है। यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 गुना 2 2 है, 2 गुना 2 है, और यहाँ पे 1 2 है, मतलब यहाँ पे 2s कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2s है, तो 2s हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2s हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2s, मतलब 2 गुना 2 4 हो गया, और s स्क्वायर हो गया। 2s यहाँ से कॉमन ले ही लिए थे, कितना बच गया, 1 बच गया। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लिए, सॉरी 2s कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2s हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, 0 हो जाएगा। 2s - 1, ये और ये एक जगह लिख लेते हैं, 2s - 1, इसको एक जगह लिख लेते हैं, 2s - 1 लिख लिए, तो 2s - 1 2s - 1। और क्या करना है, अब लिखना है, क्या करना है, अब लिखना है, अब लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2s - 1 बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस में है तो बराबर के उस साइड में जाने पर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, तो s हो जाएगा। s और 2 आपस में क्या है, गुना में है, तो उधर जाने के बाद भागा में आ जाता है, तो s क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये हमारा कितना है, पहला शून्यक है। अब दूसरा शून्यक निकालना है, तो दूसरा शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे ये वाला तो कर लिए, ये वाला तो कर लिया, अब ये वाला करना है। 2s - 1 सेम है, तो 2s क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और s है तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बीटा आ गया।
अल्फ़ा भी सेम है, बीटा भी सेम है, मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों क्या है, एक है। अब हमको क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है कि संबंध सही है या नहीं। हमको क्या पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा 1/2 आया है, प्लस बीटा कितना है, बीटा भी कितना है, 1/2 आया है। अब बी कितना है, पहले सूत्र का माइनस है तो सूत्र का माइनस दे देते हैं। तो बी कितना है, बी यहाँ पे माइनस का 4 है, माइनस का 4 दे दिए। अब फिर यहाँ पे ए कितना है, ए 4 है तो 4 दे दी। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 2 से 2 गया 1, 2 से 2 गया 1, मतलब इसका एलसीएम ले लिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 4/4। एक एक कितना हो जाता है, 2/2, 4/4। इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 बराबर 1 आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, तो संबंध सत्य है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। अल्फ़ा कितना है मेरा, 1/2 है, बीटा भी कितना है, 1/2 है, और सी कितना दिया गया, 1 दिया गया है, और ये कितना है, ए कितना है, 4 है, ए यहाँ पे 4 है। तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 1/4, मतलब 1/4। ये भी क्या है, सत्य है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी सत्य है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी सत्य है। तो हमारा ये जो आंसर आया है ये भी क्या है, सत्य है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन अब चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में भी वही है, पहले x के फॉर्म में है तो इसको px मान लेते हैं कि 6x² है, -3 है और -7x है। इसको हम क्या करेंगे, ठीक तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि x² है तो x² के बाद x आता है, मतलब 2 के बाद एक x होना चाहिए। तो 2x² -7x -3 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि हमको पता है कि a बराबर कितना है, 6 है, b बराबर कितना है, -7 है, और c बराबर कितना है, -3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो (6x² -7x -3) पहले क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। तो 6 गुना 3 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, मतलब गुना करने पर होना चाहिए 18, और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। घटाने पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। गुना करने पर 18, घटाने पर 7 होना चाहिए। तो ऐसा क्या चीज़ हो रहा है जो गुना करेंगे 18 होगा, घटाएंगे तो 7 होगा। तो 9 और 2 हो रहा है। तो 9 और 2 को अगर हम गुना कर देते हैं, 9 और 2 को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 18, और 9 में से 2 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 मान लेंगे, 6x² मान लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन दे देंगे। 9 है तो पहले बड़ा वाला लिखना, हमेशा बड़ा वाला लिखना है। तो पहले 9 है तो 9x दे देंगे, फिर बीच में हमेशा माइनस साइन देना है, बाद में चेंज करेंगे। पहले माइनस साइन देना है, बाद में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो -3 दे देंगे। अब हमको देखना है कि माइनस 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 होता है, नहीं होता है, यहाँ का साइन नहीं बदलना है और यहाँ का साइन नहीं बदलना है, बदलना है तो यहाँ का बदलना है। माइनस 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 नहीं होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3x ले लेते हैं कॉमन। तो 3x ले लिए तो कितना बच गया, यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, और ये 2x है, एक x कॉमन ले लिए, कितना बच गया, x बच गया। अब माइनस में क्या बच जाएगा, 3, इससे कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 3, एक x था ही, एक x ले लिए तो एक भी x नहीं बचा। अब प्लस में अब 2 लिख देते हैं, सॉरी 2 नहीं होगा इसमें कॉमन। इसमें अब देख रहे हैं कि बस एक कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बस एक कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन ले लिए, -3, मतलब एक कॉमन होगा, जो यहाँ पे है वही लिख देना है। अब देखना है यहाँ पे प्लस लिए हैं तो प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। अब ये दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, तो 2x -3 एक जगह लिख लिए, इसको और इसको एक जगह लिख लेते हैं, 3x + 1 लिख लिए। अब लिखना है, अब क्या लिखना है कि 2x -3 बराबर कितना है, 0 है। तो 2x यहाँ पे 3 माइनस में, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ पे x जो है यहाँ पे गुना में है तो इधर जाने के बाद बट्टे में हो जाएगा। एक अल्फा चले आया, कितना आ गया है, 3/2। अब दूसरा है कि 3x + 1 बराबर कितना दिया गया है, 0। अगर हम एक को इधर भेजते हैं तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, और ये
3 और x के बीच में क्या है, गुना में है, तो उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 1/3। ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हमको क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है। तो संबंध लिखना है इधर, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा जो है 3/2 है, और बीटा कितना है, -1/3 है, और माइनस का साइन है तो सूत्र में माइनस का साइन दे देंगे। b कितना है, b -7 है, -7 दे दिए। a कितना है, a 6 है, तो 6 दे दिए। अब एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं लेना, पहले इसको ठीक तरीके से लिख लेते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -1/3। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, +7/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से 3 बार में कट रहा है तो 3 ऊपर जाएगा गुना होने के लिए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 से 2 बार में कट रहा है तो 2 ऊपर होगा गुना होने के लिए, तो इसमें 1 गुना 2 2 हो जाएगा, और 7/6 हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7 7/6, और 7/6 ये भी बराबर है। तो ये भी संबंध क्या है, सत्य है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, c/a हो जाता है। तो अल्फा कितना, अल्फा 3/2 है, इंटू बीटा कितना है, बीटा -1/3 है। और यहाँ आप देखते हैं c कितना है, c -3 है, और a कितना है, a 6 है, a 6 है। अब गुना करेंगे, नहीं कुछ यहाँ पे क्या करना, 3 गुना -1 क्या हो जाता है, -3, और 2 गुना 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। -3/6 -3/2 दोनों बराबर है, तो दोनों क्या है, सत्य है। तो तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चौथा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, px मान लेंगे, सॉरी u है तो इसको u के फॉर्म में मानना है, u है तो pu मान लेंगे, pu मान लेंगे। pu इज इक्वल टू कितना है, 4u² प्लस 8u है ना, तो लिख लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि u है एक कोफिशिएंट वाला जो रहता था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 8 है ना, और यहाँ पे 3 है, तो वो नहीं है, तो इसको अपने मन से मान लेंगे 0, मान लिए। तब लिखना, चूंकि a बराबर जो है कितना है, 4 है, x² का देखना है 4 है, b बराबर कितना है, तो इसका गुणांक देखना है 8 है, तो c बराबर कितना है, तो 0 है, मान लिए। a 4, b 8 और c 0 हो गया। p u कितना है, 4u² प्लस 8u है, और प्लस 0 है, इसको 0 मान लेंगे। 4u² प्लस 8u प्लस 0, पहले इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना कर देते हैं। तो 4 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0, मतलब गुना करने पर कितना होना चाहिए, 0। यहाँ पे प्लस है मतलब प्लस दे देंगे, मतलब जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ऐसा क्या चीज़ है कि गुना करने पर 0 और जोड़ने पर 8, सिंपल है। 8 है गुना 0 करेंगे तो 8 गुना 0, 8 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो 4u² पहले बड़ा वाला लिखना है तो 8u लिख लेंगे, और तब छोटा वाला लिखना है तो 0 लिख लेंगे, u लिख लेंगे, और प्लस में 0 है। इस ये वाला साइन वही रहेगा, ये वाला साइन वही रहेगा, बस चेंज होगा तो इधर चेंज होगा। तो देखते हैं कि प्लस माइनस प्लस होता है, नहीं होता है, तो प्लस 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 होता है, चेंज यहाँ पे करना है। तो ये 0 है। इसमें देख रहे हैं कि जो है 4 और u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बस u बच जाएगा। 4 गुना 1 4, u गुना u² और यहाँ पे 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 0 कॉमन आ रहा है, तो 0 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे u प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 0 गुना u, 0u और 0 प्लस 0 गुना 2 0, तो 0 हो जाएगा। 4u प्लस 0 हो जाएगा, और u प्लस 2 हो जाएगा। अब लिखना है, यहाँ पे लिखना है अब 4u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गुना में है, इधर भाग में जाएगा तो u भी क्या हो जाएगा, 0/4, मतलब u इज इक्वल टू 0, मतलब u प्लस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, और u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में, तो इधर जाने के बाद माइनस में 2 हो जाएगा। ये हो गया। हमको संबंध को क्या करना है, स्थापित करना है। संबंध को स्थापित करना है तो हमको क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ये क्या हमारा अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा कितना है, 0 है, 0 दे दिए। बीटा कितना है, -2 है, -2 दे दिए। अब b चलते हैं, इधर b कितना है, -8 दे दिए, ये सूत्र का माइनस है, और ये प्लस में 8 है, 8/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0 + 2, तो 0 -2 ही होगा।
4 दूनी का 8 कट गया -2, ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपन में ए। अल्फा कितना है 0 है और बीटा कितना है -2 है, सी कितना है 0 है, ए कितना है 4 है, तो 2 गुना 0 2 और 0 भागा 4 0, मतलब 0 बराबर 0, ये भी क्या है सत्य है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है और ये हमारा छठा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको मान लेंगे, पहले टी है, टी के फॉर्म में है तो टी मान लेंगे, पी टी इज इक्वल टू मान लेंगे टी एस स्क्वायर -15। टी एक्स एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता था, बस टी होता था, यहाँ पे टी नहीं है, डायरेक्ट क्या है 15 है। एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता था, एक घात वाला होता था, तो एक घात वाला नहीं है, तो यहाँ पे मान लेंगे टी एक्स एक्स टी स्क्वायर मान लेंगे, 0 टी मान लेंगे और -15 मान लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस जो मानना है मान लो, बात बराबर ही होगा। तो टी एक्स स्क्वायर 0 गुना टी 0 ही हो जाएगा और -15 मान लिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे चूंकि ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना है 0 है, प्लस मान लेते हैं, और सी बराबर कितना है -15 है। अब पी टी इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, पी टी इज इक्वल टू टी एक्स टी स्क्वायर -15, इसको 0 मान लेंगे, टी स्क्वायर -15। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, टी स्क्वायर प्लस में है, इधर जाने के बाद ये माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, -15 हो जाएगा, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, खत्म हो जाएगा, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है √15 हो जाता है। एक चीज याद रखना है, नोट में लिख लेना है कि रूट के बाहर में प्लस और माइनस दोनों होता है, मतलब लिखना है। अब जो पहला जो रूट है अल्फा बराबर टी बराबर क्या हो जाएगा प्लस में √15, और दूसरा जो है बीटा बराबर मतलब टी बराबर जो हो जाएगा माइनस में √15। जो रूट के आगे में जो होता है वो प्लस माइनस दोनों होता है। तो एक बात ये नोट करके लिख लेना है। अब हमको क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है। तो संबंध को सत्यापित करना है, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। अल्फा कितना है, अल्फा प्लस में √15 है, तो प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, लेकिन माइनस को लिखना होता है। और बीटा क्या है माइनस में √15 है। अब b है माइनस, b कितना है, b 0 है, b कितना है 0, a कितना है 1 है, तो √15 माइनस में √15 0/, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये खत्म हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी क्या सत्य है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a होता है। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है माइनस में √15 है, और c कितना है -15, a कितना है 1 है। √15 कितना हो जाएगा 15, और माइनस प्लस -15, इधर भी -15, तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर है तो दोनों सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है पी एक्स मान लेंगे कि 3x² -x -4। अब हमको क्या करना है, पहले a बराबर लिखना है 3, b बराबर -1, c बराबर -4 लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² -x -4। हमको क्या करना है, इसको गुना करना है, तो 3 गुना 4 12, मतलब गुना करने पे क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। और यहाँ पे घटा है तो घटाने पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक, नहीं कुछ तो एक होना चाहिए। तो हमको पता है कि 4 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 12 होता है, 4 में से 3 जाता है तो 1 आता है। पहले 4 लिखेंगे तब 3 लिखेंगे, क्योंकि पहले बड़ा वाला लिखते हैं। तो इसको मान लेंगे 0 बराबर 3x² माइनस, साइन है तो माइनस 4x, इधर भी क्या देना है माइनस देना है, 3x इधर क्या है माइनस तो -4, ये वाला साइन सेम रहेगा, ये वाला साइन सेम रहेगा, चेंज होगा तो बस यहाँ पे चेंज होगा। अब हमको देखना है कि माइनस 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 होता है नहीं होता है, यहाँ पे चेंज करना है तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब सेट हो गया, तो अब क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, इसमें बस x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए तो 3x बच जाएगा, और यहाँ पे बस -4 बच जाएगा। x गुना x² 1 गुना 3 हो जाएगा, तो x गुना 1 x और 1 गुना 4 1 माइनस
प्लस माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पे माइनस का क्या कॉमन ले लेंगे, सॉरी प्लस का एक कॉमन लेंगे, तो यहीं पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा। प्लस 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 एक गुना 3x प्लस माइनस माइनस एक गुना 4 4 हो गया। अब जो मिल गया उसको एक जगह लिख लेते हैं, इसको एक जगह लिख लिए, और जो नहीं मिला है उसको एक जगह लिख लिए। लिखना है अब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 अपन में 3, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो ये आने के बाद भाग में आ जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x ये प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। मतलब ये मेरा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अब हमको देखना है क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। अल्फा कितना है 4 अपॉन में 3 है, बीटा कितना है माइनस 1 है। अब बी सूत्र का माइनस है तो सूत्र का माइनस दे दिए। बी कितना है, बी माइनस 1 है तो माइनस 1 दे दिए। ए कितना है, ए 3 है। अब हमको क्या करना है, भिन्न का घाटा करना है। प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। इस नहीं कुछ नीचे एक, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3, 3 से एक बार में गया तो एक ऊपर गुना होगा तो 4 ही होगा। एक 3 बार में गया तो 3 ऊपर होगा तो -3 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया 1, 1/3 और 1/3 दोनों क्या है बराबर है। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा कितना है 4/3 है, और बीटा कितना है -1 है। c कितना है -4 है, और a कितना है, a 3 है। तो 4 गुना माइनस नहीं कुछ तो नीचे 1 है, 4 गुना -1 -4/3 और -4/3 दोनों क्या है बराबर है। तो संबंध ये सत्यापित हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो अगले वीडियो में अब हम दूसरा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।